जनन की मुख्य विधियां वैसे तो दो हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो चार विधियां दिखाई देंगी। सबसे पहला है कायिक जनन, अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है अलैंगिक जनन, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा है लैंगिक जनन, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अंत में है जनन की विशेष विधियां। इसमें आते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हम निम्न पादप जंतुओं की बात करते हैं, जैसे शैवाल, कवक, प्रोटिस्टा, तो उसमें हम जनन की अलग अलग तीन विधियां लेते हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। परंतु जब हम उच्च जीवों की बात करते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, स्तनधारी जीव जैसे मनुष्य आदि, तो उसमें मुख्य जनन की विधियां दो ही होती हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इस अलैंगिक जनन का ही प्रकार है कायिक जनन। तो हम सबसे पहले प्रकाश डालते हैं अलैंगिक जनन पर, अर्थात ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन एक इस प्रकार का जनन है जिसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है। इसमें एक ही जनक भाग लेता है, तो इसको हम कहते हैं एक जनकीय अवस्था, अर्थात यूनि पेरेंटल कंडीशन। दूसरी बात, इसमें प्रायः युग्मक जनन नहीं होता है, इसमें युग्मक बनते ही नहीं हैं। और यदि युग्मक बन भी जाएं, यदि युग्मक बन भी जाएं, तो युग्मक संलयन अर्थात निषेचन नहीं होता, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम कहते हैं मियोसिस, नहीं होता है। अर्धसूत्रण इसमें अनुपस्थित होता है। इसके बाद जनन की यह विधि
लैंगिक जनन की तुलना में अत्यंत तीव्र होती है। लैंगिक जनन धीरे धीरे होता है और ये तेजी से होता है। इसके बाद इसके द्वारा उत्पन्न संतानें आपस में एवं अपने जनकों के हूबहू समान होती हैं। ये बिल्कुल अपने जनकों के समान होती हैं, अर्थात इन्हें क्लोन्स कहा जा सकता है। अलैंगिक जनन पादप भी करते हैं और जंतु भी करते हैं। तो इनके प्रमुख उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, शैवाल, कवक, आलू, प्याज, अदरक, पुदीना, केला,